वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की कि मजदूरों को किन किन मुश्किलात का सामना है और इन्हीं मसाइल को लेकर आज न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर कामरान अली ने इंडस्ट्री मालिकान से बातचीत की है। उनका क्या कहना है इस हवाले से आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के मालिकान के साथ मौजूद हूँ और इनसे बात करेंगे कि बहैसियत मालिक इनके मुश्किलात क्या है और इनके वो कौन से तजावीज़ है जो ये समझते हैं कि इन तजावीज़ से स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बहैसियत मालिक स्मॉल इंडस्ट्रीज को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहला जो मसला होता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सबसे पहला मसला जो होता है वो बिजली का होता है। अगर आपको बिजली बगैर किसी लोड शेडिंग के मिलती रहे तो ये, क्योंकि आपको पता है ये ब्लड लाइन है, किसी भी इंडस्ट्री की ब्लड लाइन है। अगर ब्लड नहीं होगा तो कोई भी जिस्म जो है कायम नहीं रह सकता। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसके लिए बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। तो ये कोशिश, ये बता दे, बिजली की बात कर रहे हैं, कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है? बिजली नहीं होती? बिजली जो है लोड शेडिंग शेड्यूल नहीं है यहाँ पर चूंकि लोड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से जो है एक्सटेंशंस भी दे दी गई हैं बाहर की आबादियों को, तो उस वजह से इसके ऊपर लोड बढ़ गया है। उस बढ़ने की वजह से यहाँ पर ट्रिपिंग्स होती रहती है। तो एक ट्रिपिंग होती है तो उसके बाद कोई पता नहीं कि 10 मिनट के बाद दूसरी ट्रिपिंग हो जाए। तो इससे जो है मशीनों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मोटरें भी जल रही हैं। तो सबसे पहली बात जो ये इस कम से कम इधर पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट में ये है। ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए जो है दूसरी चीज़ जो है वो गैस होती है। तो गैस का प्रेशर जो है सर्दियों में तो कम होता है, लेकिन इस दफ़ा गर्मियों में भी गैस का प्रेशर जो है नहीं था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो गैस इस्तेमाल करती है वो 4-4 दिन 5-5 दिन लोड शेडिंग का शिकार रही है। तो दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ESSI है, ओल्ड एज बेनिफिट्स है, इसके अलावा वर्कर्स वेलफेयर फंड है, तो वो जो है ना वो सिर्फ पैसे तो जमा करते रहते हैं लेकिन लोगों को सहूलत नहीं देते, हमारे एम्प्लॉइज़ को सहूलत नहीं देते। जैसे ESSI है, तो ESSI जो है इस वक्त एक और महकमा बन चुका है आपका सेहत सहूलत कार्ड के लिए, जो गवर्नमेंट ने सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। तो वर्कर्स को तो वहाँ से भी सहूलत मिल जाती है, लेकिन सिर्फ ये एक इदारा ऐसा है जो OPDs के लिए बना हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि स्मॉल इंडस्ट्री का मालिक जो पैसे देता है तो ये ESSI को सिर्फ पालने के लिए नहीं देता, ये इसलिए देता है कि उसके वर्कर्स को जो है ना कोई सहूलत मिले, को फ़ायदा मिले। लेकिन अभी ये सूरत हाल कुछ ज़रा मुख्तलिफ हो गई है कि ये सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं और उसमें हमारे जो मरीज़, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उनको सही इलाज नहीं मिलता। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा जो वर्कर हो वो सेहतमंद हो और छुट्टियां कम से कम करे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके पास जमा है, लेकिन वर्कर्स के वेलफेयर नहीं हो रहा, कुछ स्कूल नहीं बन रहे, कुछ चीज़ें नहीं बन रही। इस तरह वजह क्या बताई जाती है, क्यों ये काम नहीं हो रहे? ये सीधी बात है कि हमारा सिस्टम जो है ना, जो भी हमारा बंदा थोड़ा सा पड़ जाता है वो क्या कहते हैं जी मुझे सरकारी मुलाजमत करनी है। तो सरकारी मुलाजमत क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है कि वहाँ पर काम नहीं करना, और जब काम करेंगे तो उसके लिए फिर आपको पता है दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करेंगे। आप जो बात कर रहे हैं इससे ये लग रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स और मालिकान दोनों परेशानी का शिकार है। हुकूमत तो मैंडेट लेके आई थी कि इंडस्ट्रियल स्टेट को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? देखिए मसला तो ये है, गवर्नमेंट ने अपर लेवल पर कुछ काम हो रहे हैं जिसकी तारीफ करना लाजमी है। देखिए अब गवर्नमेंट ने एक, चूँकि मैंने पहले बताया था कि बिजली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 18 मेगावाट पे और जो हमारे वो है हाइडल है उससे गदून को बिजली दी है कम रेट पर। इसी तरह गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि भाई हम 148 मेगावाट बिजली जो है ना वो हम जो है ना इंडस्ट्रीज को जो है ना कम रेट पे सब्सिडाइज रेट पर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि सब्सिडाइज रेट पर देंगे, साथ में ये कह दें कि आप
200 मेगावाट तक जिसका कनेक्शन होगा, या मेरा ख्याल अल्टीमेटली वो 100 मेगावाट तक 1 मेगावाट तक आ चुके हैं कि 1 मेगावाट तक जो है ना आपको जो जिसके कनेक्शन होगा उसको हम सस्ता। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री में तो 1 मेगावाट लोड किसी का होता ही नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्री में तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 100, 200, 500 हथियान एक मेगावाट तक जो है ना लोड होता है। तो फिर स्मॉल इंडस्ट्री को तो फ़ायदा ना हुआ। हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में जितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज है या पेशावर में, तो इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जैसे कहा गया है कि इंडस्ट्री जो होती है वो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो हर जगह सबसे बड़ी बात यह है कि हम एम्प्लॉय यहाँ पे दे रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं। दूसरी बात है कि KPK में काम करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये जहाद करने के बराबर है। यहाँ पे स्किल्ड वर्कर आपको बहुत कम मिलेगा, यहाँ पे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम ना सिर्फ ये कर रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, बल्कि स्किल वर्कर भी ट्रेन करके यहाँ से स्मॉल इंडस्ट्री से दिया जा रहा है। फिर इसी तरह ये लोग निकल कर जाते हैं बाहर, बड़ी इंडस्ट्रीज में काम भी करते हैं, बाहर मुल्क भी चले जाते हैं। तो तमाम जो होता है इंडस्ट्री करके देती है किसी मुल्क को। ये बताएं कि जिस तरह इन्होंने बताया मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, हुकूमत को ऐसे कौन से तजावीज़ आप देंगे कि उससे स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हम पे कोविड गुजरा है, तकरीबन 2 साल से और अभी भी गुजर रहा है, तो इससे तमाम इंडस्ट्री, तमाम कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। हमारी कई मरतबा गवर्नमेंट से मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि देखिए हम आपको लोन देंगे बग़ैर सूद के। तो अभी तक उस सिलसिले में भी कुछ नहीं हुआ। अगर इस सिलसिले में हमें कुछ मिल जाए, ऐसा लोन मिल जाए हमारी इंडस्ट्री को बगैर सूद के मिल जाए, तो इससे भी इंडस्ट्री डेवलप करती है। दूसरे इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। अब इन्होंने जो रिलीफ दिया पिछले दिनों बिजली के मद में, तो वो भी बड़ी इंडस्ट्री को रिलीफ मिला, छोटी इंडस्ट्री को उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो छोटी इंडस्ट्री को तो हर जगह पे इग्नोर किया जा रहा है, हर जगह पे इग्नोर किया जाए। जबकि इस वक्त आपके इस स्टेट में, ये छोटा सा स्टेट है, यहाँ तकरीबन 350 इंडस्ट्री काम कर रही है। 350 इंडस्ट्री काम करने से मुराद ये कि अगर कम से कम भी किसी इंडस्ट्री में 10 वर्कर भी हो तो वो भी आपको 4,000 तक आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अब 4,000 एम्प्लॉयमेंट जब गवर्नमेंट अपने किसी इदारे को देगी तो उसके लिए कितना फंड लाएगी और हर वक्त उसको हर माह कितना फंड देती रहेगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हम कंपनसेट जरूर करें। और जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, एक और मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। जिस तरह भाइयों ने बात की तो काफ़ी वर्कर्स जो को ट्रेन भी किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है, उसके बावजूद हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। तो वजह क्या हो सकती है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है? देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा कि हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जा रहा है ना, असल में पाकिस्तान की एक बहुत एडवांस इंडस्ट्री है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है स्टेट के अंदर, वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, CNC मशीन्स हैं। लोगों ने करोड़ों के हिसाब से यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनको कि बिजली की उनके फ्राहमी बहुत कम दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाए जाते हैं इस स्टेट के अंदर, और यहाँ पे दुनिया के मशहूर बम बनाए जाते हैं जो कि एक मशहूर एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम सारी यहाँ पे आती है कि बिजली उनको पता नहीं सौतेला इसको सूबा समझ के नहीं दी जाती है, क्या वजह। एक मरतबा हमने वापडा के चीफ से बात की, उनको ये सूरत हाल बताई कि जब आप बिजली बंद करते हैं तो हमारे डिफेंस फोर्सेस मुतासिर होती हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारी सप्लाई तो एयरफोर्स को या दूसरे डिपार्टमेंट को जाती है। और जब उनके एयरक्राफ्ट वगैरह के पार्ट नहीं बनते तो फिर मसाइल बहुत से सामने आते हैं। तो उन्होंने कोई 1-2 महीने तक तो हमें रिलीफ दी, बिल्कुल यहाँ बिजली नहीं बंद हुई। उसके बाद से फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। जैसे ही हमारी मशीनें स्टार्ट होती हैं, बिजली जाती है, तो उसके बाद हमारे पार्ट्स ख़राब होते हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं। हैसियत मालिक आपकी हुकूमत को क्या तजवीज़ होगी कि इस स्मॉल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए वो इक़दाम फौरी उठाए जाए ताकि इस इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जा सके? बिजली का सबसे बड़ा इशू था। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट से ना तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पेमेंट करके उनसे एक नया फीडर यहाँ के लिए लगवाया। लेकिन बस कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि दरमियान में पड़ के उस फीडर को अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे हमारा फीडर हमें उससे बिजली फराहम की जाए जो सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए हो, ना कि वो इलाके के जो दूसरे करीबी इलाके हैं उनको ना दी जाए। यहाँ पे जो ज़्यादातर लेबर तबका है वो गरीब है, वो बहुत कम लेबर रेट पे काम करते हैं। कुछ चप्पल बना रहे हैं, कुछ असला बना रहे हैं, तो वो टैक्सेस पे नहीं कर सकते, जबकि हमारे ऊपर जो बर्डन डाला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो हैं किराए पे काम कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि किराएदार जो है वो इस टैक्स से मुबर्रा होने चाहिए यहाँ पे।
जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो इन मालिकान और इस तरह स्मॉल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली लोड शेडिंग का है। बिजली ना होने की वजह से स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो अक्सर ठप होकर रह जाती है। और दूसरा इनकी जो तजवीज़ है तो वो यही है कि कोरोना की वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि तमाम मालिकान और इस तरह वर्कर्स को कोविड रिलीफ दी जाए और साथ में जो टैक्स लागू किए गए तो उनको ख़त्म किया जाए ताकि स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ KPK के स्मॉल इंडस्ट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गज़नफर अली मौजूद होंगे, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़।